जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि जूलियस नाम के एक आदमी का फ़ोन बजता है और उस पर जूलियस का एक फ्रेंड रेजी उसे शाम को क्लब में मिलने के लिए बुलाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जूलियस एक हॉस्पिटल के रूम में बंधा हुआ था और मदद के लिए आवाज़ लगा रहा था। वहाँ पर एक डॉक्टर थॉमस अंदर आता है जिसने जूलियस को किडनैप किया हुआ था। थॉमस एक साइको सर्जन था। वो ये बताता है कि जूलियस की एक्स वाइफ निकोल भी थॉमस के पास ही वाले रूम में कैद है। वो थॉमस को दिखाता है कि निकोल एक रूम में बंद है। जूलियस निकोल को देख सकता था लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता था और वहीं निकोल जूलियस की आवाज़ सुन सकती थी लेकिन वो उसे देख नहीं सकती थी। थॉमस जूलियस को बताता है कि वो उन दोनों को यहाँ पर 5 दिन के लिए रखेगा और इन 5 दिनों में वो जूलियस को टॉर्चर करेगा। अगर जूलियस टॉर्चर सह सका तो वो निकोल को जिंदा छोड़ देगा और जूलियस को मार देगा। और अगर जूलियस को टॉर्चर से बचना है तो उसे बस एक बार एक वर्ड कहना होगा, इनफ, जिसका मतलब होता है बस करो। और जैसे ही जूलियस वो वर्ड बोलेगा थॉमस उसे टॉर्चर करना बंद कर देगा, लेकिन वो उसके बदले में उसके प्यार यानी निकोल की जान ले लेगा। फिर थॉमस अपना टॉर्चर शुरू करता है। वो एक बॉक्स में से एक छोटी सी कुल्हाड़ी को निकालकर जूलियस की एक फिंगर को काट देता है जिसमें जूलियस को बहुत भयंकर दर्द होता है। नेक्स्ट सीन में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जूलियस और रेजी क्लब में बैठे हुए थे। रेजी जूलियस को बताता है कि वो यहाँ पर डेट पे आया है और उस लड़की के साथ में उसकी फ्रेंड भी आने वाली है, इसलिए उसने जूलियस को यहाँ पर बुलाया है। फिर थोड़ी देर के बाद में दोनों लड़कियाँ किएरा और निकोल आते हैं। किएरा और रेजी दूसरी टेबल पर चले जाते हैं और जूलियस और निकोल अलग बैठते हैं। निकोल जूलियस को ये बताती है कि वो एक बॉक्सर है और फिर वहाँ पर सभी थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में क्लब के बाहर आते हैं, जिसके बाद में निकोल और किएरा अपने घर पर चले जाते हैं। जूलियस और रेजी आपस में ये बात करते हैं कि दोनों को सेकंड डेट में मिलने का मौका मिला है और ये डिस्कशन करने के बाद में वे दोनों भी घर चले जाते हैं। मूवी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर निकोल दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो लॉक था। थोड़ी देर के बाद में एक आदमी सैमसन आकर गेट खोलकर वहाँ पर खाना रखता है और वहाँ से चला जाता है। जब तक निकोल वहाँ पर पहुँचती है तब तक सैमसन गेट को लॉक कर चुका था। फिर अगले दिन सैमसन जूलियस के पास आकर उसके हाथ पर पट्टी लगाता है और उसके कपड़ों को बाहर जाकर जला देता है। फिर वो जूलियस को दूसरे रूम में ले जाकर रूम के बाहर दूसरे कपड़े रख देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जूलियस रेजी के घर पर था और उसके कपड़ों पर कॉफ़ी धुल जाती है जिसे साफ करने के लिए वो बाथरूम में चला जाता है और वहाँ पर उसे अपने पैर में एकदम से दर्द महसूस होता है। जब वो अपना जूता निकाल कर देखता है तो उसके पैर में से बहुत सारा खून निकल रहा था और उसके शूज़ में भी खून भर चुका था। फिर एकदम से उसका सर दर्द होता है और सब कुछ ठीक हो जाता है जैसे कि ये कोई सपना था। फिर नेक्स्ट सीन में जूलियस, रेजी और किएरा निकोल का मैच देखने आते हैं। निकोल पहले फाइट के लिए तैयार हो रही थी और थोड़ी देर के बाद में वो मैच के लिए आती है और वो उस मैच को जीत भी जाती है। मैच खत्म होने के बाद में सभी बाहर आते हैं जहाँ पर निकोल बताती है कि उसे और जूलियस को डिनर पर जाना है। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उनका खाना आने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर निकोल और जूलियस वहाँ पर बहुत देर तक रहते हैं और खाना खाकर दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर जूलियस निकोल को प्रपोज करता है और निकोल भी जूलियस के प्रपोजल को हाँ कर देती है, जिसके बाद में दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन वापस प्रेजेंट में आता है और अब ये सेकंड डे चल रहा था। थॉमस जूलियस के पैर में अपने हाथों से ड्रिल करता है और उसके पैर से बहुत ज़्यादा खून आने लगा था और फिर थॉमस उसकी आंखें देखने लगता है। अगेन ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर निकोल जूलियस के घर जाकर उसे बताती है कि उसका दिन बहुत बुरा गया। फिर थोड़ी देर के बाद में जूलियस की आंखों में दर्द होने लगता है और यहाँ पर थॉमस जूलियस का ऑपरेशन करके उसकी एक आंख को निकाल देता है, जिसके बाद में अगेन ये मूवी वापस पास्ट में आ जाती है। निकोल और थॉमस नींद से जागते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि कैसे वो अपनी फर्स्ट डेट पर मिले थे। सीन अगेन प्रेजेंट टाइम में आता है और नेक्स्ट सीन में जूलियस की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उसमें से खून निकल रहा था। जूलियस अपने आप को दिलासा देता है कि वो बिल्कुल ठीक है और टीवी पर निकोल उससे माफ़ी मांगती है। सैमसन निकोल के लिए खाना लेकर जाता है जहाँ पर निकोल पहले से ही गेट पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही सैमसन गेट खोलकर खाना रखता है निकोल उसका हाथ पकड़ लेती है और उस पर हमला कर देती है।
सैमसन निकोल से अपना हाथ छुड़ाने के लिए निकोल के हाथ पर चाकू से मारता है और जल्दी से गेट बंद कर देता है और जाते जाते वो निकोल से पूछता है कि कहीं उसे ज़्यादा लगी तो नहीं, और वो इसके लिए उससे माफ़ी भी मांगता है। निकोल सैमसन को रोककर उससे बात करने की कोशिश करती है और वो पूछती है कि क्या जूलियस जिंदा है या मर गया, जिस पर सैमसन बताता है कि जूलियस अभी तक जिंदा है। फिर निकोल सैमसन से ये भी पूछती है कि थॉमस ने उन्हें ही यहाँ पर टॉर्चर के लिए क्यों चुना है, लेकिन इस बारे में सैमसन को कुछ भी पता नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है। अब डे 3 शुरू होता है और थॉमस एक एसिड की बोतल लेकर आता है। थॉमस एसिड की एक एक बूंद को जूलियस के पैर पर डालना शुरू कर देता है, जिससे कि जूलियस का पैर जलने लगता है और वो दर्द से तड़प रहा था। थॉमस जूलियस को याद दिलाता है कि वो चाहे तो ये सब रोक सकता है और उसके लिए उसे बस एक वर्ड कहना होगा, इनफ, जिसके बाद में जूलियस यहाँ से जा सकता है। लेकिन जूलियस कुछ भी नहीं कहता और इस दर्द को सहता है, जिसके कारण उसका पैर पूरी तरह से जल जाता है और फिर थॉमस रूम से बाहर निकलकर चला जाता है। फिर अगेन सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर रेजी और किएरा की शादी का दिन था। फंक्शन शुरू होने के कुछ देर के बाद में जूलियस निकोल को शादी के लिए प्रपोज करता है और निकोल जूलियस का शादी का प्रपोजल हाँ कर देती है। फिर मूवी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर थॉमस उस रूम से बाहर आया था। उसे याद आता है कि पिछली बार कैसे वो किसी और कपल को टॉर्चर करने के लिए यहाँ पर लाया था और उस लड़के ने थोड़े टॉर्चर के बाद इनफ बोल दिया था, जिसके बदले में थॉमस उस लड़के की लवर को मारने के लिए गया, लेकिन उस लड़की ने पहले ही अपना हाथ काटकर अपनी जान दे दी थी। थॉमस को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और उसने वापस बाहर आकर उस लड़के को हथौड़े से पीट कर मार दिया था। यहाँ पर सैमसन निकोल से वापस बात करने के लिए बैठता है और वो उसे बताता है कि इटर्नल लव जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सबका प्यार एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाता है और थॉमस दुनिया को यही बताना चाहता है और इसीलिए थॉमस कपल के साथ में ऐसा करता है। लेकिन थॉमस लास्ट में दोनों लोगों को मार देता है और वो सबसे झूठ बोलता है। सैमसन के साथ भी थॉमस ने यही किया था, लेकिन थॉमस का साथ देने की वजह से उसने सैमसन को जिंदा छोड़ दिया। फिर निकोल सैमसन से जूलियस को जान से न मारने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर सैमसन गुस्से में आकर बोलता है कि निकोल ने भी जूलियस को चीट किया था और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। सैमसन निकोल पर बहुत जोर से चिल्लाया था, जिसके लिए वो उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। अब डे 4 शुरू होता है और थॉमस ने जूलियस को खड़ा करके उसके हाथ बांध रखे थे। थॉमस फिर से जूलियस से पूछता है कि क्या वो अभी भी इनफ वर्ड नहीं बोलेगा, जिस पर जूलियस कुछ भी नहीं कहता। थॉमस फिर उसकी पीठ पर लोहे की चेन से मारने लगता है और जूलियस को अपना पास्ट याद आता है जब वो एक गार्डन में बैठा हुआ था और निकोल वहाँ पर आकर उसका सामान वापस लौटा देती है। और हमें यहाँ से पता चलता है कि उन दोनों का डिवोर्स हो गया था, क्योंकि निकोल ने जूलियस के बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके जूलियस को चीट किया था। फिर अगेन ये मूवी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर थॉमस जूलियस को उस चेन से मार रहा था। जूलियस की पीठ पर चेन के निशान पड़ चुके थे और उसकी पीठ से खून बहना भी शुरू हो गया था। निकोल को सिर्फ जूलियस के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और वो उस गेट को खोलने की नाकामयाब कोशिश करती है। फिर यहाँ पर थॉमस एक स्क्रू ड्राइवर को जूलियस की पीठ में घुसाता है और उसे वापस निकाल लेता है। सैमसन ये सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरा में देख रहा था और वो जूलियस को जिंदा रखने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और थॉमस को रोक देता है, जिसके बाद में थॉमस सैमसन को जूलियस को साफ करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है और सैमसन अपनी सफाई करने के काम में लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और शिफ्ट होकर जूलियस और निकोल की शादी वाले दिन पर आ जाता है। लेकिन ये जूलियस का एक सपना था और निकोल जूलियस से कहती है कि वो इसमें जाना चाहे तो जा सकता है और जो भी करना चाहे कर सकता है। जूलियस से कहता है कि वो बस इसी तरह से मरना चाहता है, लेकिन इस पर निकोल उसे समझाती है। फिर मूवी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर निकोल के रूम का गेट खुला हुआ था। फिर मूवी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर निकोल के रूम का गेट उसे खुला हुआ मिलता है। वो उस रूम से बाहर आती है और बाहर उसे गेट पर एक चाकू भी मिलता है, जिसे वो उठा लेती है और उस चाकू को लेकर आगे हॉल में आगे बढ़ती है और हॉल से होकर भागकर ऊपर हॉस्पिटल में आती है और वो जूलियस को ढूंढना शुरू कर देती है। निकोल को जूलियस के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और वो जूलियस की आवाज़ का पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाती है और वो उसे खोल देती है, जिसके बाद में दोनों उठकर भागने लगते हैं और थोड़ी दूर पर पहुंच जाते हैं। फिर तभी थॉमस रूम में जाकर देखता है कि जूलियस गायब है
और उससे बेड पर चाकू मिलता है जो निकोल वहाँ पर भूल गई थी और वो चाकू को उठाकर उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसे रास्ते में सैमसन मिल जाता है और थॉमस उसे जान से मार देता है। निकोल और जूलियस भागते भागते हॉलवे तक पहुंच गए थे और तभी सामने से थॉमस भी आ जाता है। निकोल एक फाइटर थी और वो थॉमस से लड़ने लगती है और उसके पैर पर मारकर वापस जूलियस के साथ में भागना शुरू कर देती है। दोनों जैसे तैसे बाहर के रास्ते तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन थॉमस फिर से आ चुका था। निकोल और थॉमस के बीच में फिर से लड़ाई होती है, लेकिन अब निकोल थोड़ी कमज़ोर होने लगी थी। उसकी मदद के लिए जूलियस आकर थॉमस को पकड़कर उसे मारने लगता है। फिर थॉमस उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसे अपने दोनों चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक निकोल उसके हाथ से चाकू को छीन लेती है और वो उसे ही मार डालती है, जिससे कि थॉमस की मौत हो जाती है। जिसके बाद में निकोल और जूलियस दोनों हॉस्पिटल से सही सलामत बाहर आते हैं और उन्हें अपना पूरा पास्ट याद आता है, जिसके साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी में ये बताया गया है कि थॉमस नाम का एक साइको डॉक्टर अक्सर कपल्स को किडनैप करता था और वो उन्हें टॉर्चर करता था, क्योंकि उसे लगता था कि इटर्नल लव जैसा कुछ भी नहीं होता। लोगों का प्यार एक दूसरे के लिए एक न एक दिन ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन अभी भी कई लोग इसमें फंसे हुए हैं। थॉमस अपने टॉर्चर के इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करना चाहता था कि अपने आप को बचाने के लिए कोई भी अपना प्यार भुला सकता है, और इसीलिए उसने इस बार जूलियन और निकोल को चुना था, क्योंकि उनका डिवोर्स हो चुका था, लेकिन दोनों में प्यार अभी भी था। जूलियन थॉमस के इस एक्सपेरिमेंट में हार नहीं मानता और अपने प्यार को साबित करके वहाँ से सही सलामत बाहर भी निकलता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं जल्दी यहाँ पर वीडियो डालता रहता हूँ।